अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वहीब इज़्ज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात। आज पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा धमाका हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली है। ये वही मुकदमात हैं जो 9 मई के दिल दहला देने वाले दिन के बाद बनाए गए थे। वो दिन हम सबको याद है जब पूरा पाकिस्तान जल रहा था, जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद मुल्क भर में आग भड़क उठी थी। फौजी इमारतों पर हमले हुए, कोर कमांडर हाउस लाहौर जला दिया गया, GHQ के गेट पर धावा बोला गया। तब हुकूमत ने कहा था कि ये सब PTI के कहने पर हुआ, जबकि खान ने बार बार कहा कि ये सब एक प्लानिंग के तहत करवाया गया है ताकि इस पर मुकदमात डाले जाएं और सियासत से फारिग किया जा सके। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान के चाहने वालों ने सुख का सांस लिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स बनाए गए, खुशियां मनाई जा रही हैं और लोग समझ रहे हैं कि शायद अब उनका लीडर आज़ाद हो जाएगा। लेकिन रुकें, सवाल ये है कि क्या जमानत का मतलब रिहाई है? जवाब है नहीं, क्योंकि असल रुकावट अभी भी इमरान खान के गले में लटक रही है और वो है बदनामे ज़माना अल-कादिर ट्रस्ट केस। नाज़रीन, ये केस क्या है, इसकी तफसील भी सुन लें। बरतानिया की हुकूमत ने तकरीबन 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान को वापस किए। ये पैसा कौमी खजाने में आना चाहिए था, लेकिन इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने बहरिया टाउन के साथ मिलकर डील की और इस पैसे को छुपा लिया। नैब ने इसे बदअनवानी कहा और इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुना दी। यही वजह है कि जमानत होने के बावजूद भी वो अभी तक जेल के अंदर हैं। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर नवाज शरीफ साहब के मुकदमात खत्म किए जा सकते हैं, अगर आसिफ अली जरदारी साहब को बार बार रिलीफ मिल सकता है, तो इमरान खान के साथ ये दोहरा मेयार क्यों? क्या ये इंसाफ है या इंतकाम? अवाम यही पूछ रही है, अदालतों पर सवाल उठ रहे हैं और यही पाकिस्तान की असल सियासत है, जहाँ ताकतवर हल्के ये फैसला करते हैं कि कौन आज़ाद होगा और कौन जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि इमरान खान की जमानत एक तरफ अवाम को उम्मीद देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी वाज़िया करती है कि असल जंग अभी बाकी है। खान के चाहने वाले कहते हैं कि ये अवाम की फतह है, मुखालफिन कहते हैं कि खान कानून से बच नहीं सकता। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक अल-कादिर ट्रस्ट में कोई बड़ा फैसला नहीं आता, खान बाहर नहीं निकल सकते। नाज़रीन, अब बात करते हैं अवामी रद्द अमल की। पाकिस्तान की गलियां, चौराहे और सोशल मीडिया सब जगह एक ही चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि ये इंसाफ का पहला कदम है। लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी खुशियां मना रही है, मगर साथ ही ये भी खौफ है कि हुकूमत और ताकतवर हल्के एक नया केस बनाकर खान को फिर जकड़ लेंगे। अदलिया का किरदार भी इस वक्त अवाम के रडार पर है। सुप्रीम कोर्ट कहती है इंसाफ सबके लिए बराबर है, लेकिन अवाम देख रही है कि ताकतवर खानदान बार बार बच जाते हैं और सिर्फ इमरान खान को सजा दी जाती है। ये दोहरा मेयार पाकिस्तान के निज़ाम को खा रहा है। अगर यही चलता रहा तो इंसाफ नाम का लफ्ज़ सिर्फ किताबों में रह जाएगा। नाज़रीन, सियासी मंजरनामा भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर इमरान खान को रिहाई मिल जाती है तो पाकिस्तान की सियासत हिलकर रह जाएगी। अवाम दोबारा सड़कों पर होंगे, PTI का बयानिया जिंदा होगा और इंतखाबात में एक बार फिर हलचल मच सकती है। लेकिन अगर खान को जेल में ही रखा गया तो अवाम का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। फिर ये गुस्सा किसी भी वक्त धमाका बन सकता है। और अब सवाल यह है कि अवाम का लायका अमल क्या होना चाहिए? क्या हम खामोश रहेंगे और देखते रहें कि कैसे एक लीडर को बार बार जेल में डाला जाता है, या फिर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? चाहे वो सोशल मीडिया हो या सड़कों पर, इमरान खान का बयानिया है हकीकी आज़ादी। और ये आज़ादी सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। नाज़रीन, ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान की नहीं, ये लड़ाई आपकी है, मेरी है, हर पाकिस्तानी की है। अगर आज हमने इंसाफ के लिए आवाज़ न उठाई तो कल ये मुल्क हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा। अवाम के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो खामोश रहकर अंधेरे में डूबते रहें या फिर खड़े होकर हक का साथ दें। नाज़रीन, आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये ज़मानत एक उम्मीद है, लेकिन अभी रिहाई का सफ़र लंबा है। अदालतें, सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट क्या खेल खेलते हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़िया होगा। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या इमरान खान जल्द आज़ाद हो जाएंगे या फिर किसी नए केस में फिर से फंस जाएंगे? अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद, सच जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।